ये हम क्या सुन रहे हैं अनुपमा के बारे में कि वो शराब के नशे में धुत होने वाली है और नशे में वो कुछ ऐसा करने वाली है कि अनुज और श्रुति की कॉकटेल पार्टी में ड्रामा हो जाएगा। अरे हम तो चाहते ही हैं कि ड्रामा हो, बाकी क्या क्या हो सकता है, चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप पांडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अनुपमा अनुज और श्रुति की कॉकटेल पार्टी के लिए तैयारियां कर रही है, ये तो आप जानते ही हैं। और इस तैयारी में उसने काफ़ी कुछ तैयारी कर ली है। जी हाँ, रात को लेट भी हो गया, लेकिन ये श्रुति की इच्छा क्या है समझ में नहीं आता। उसने अपने संगीत के और कॉकटेल पार्टी के ठीक एक रात पहले पूरा मेनू चेंज कर दिया है और इसीलिए जल्दबाजी में अनुपमा और यशदीप को अनुज के घर जाना पड़ा। अनुज उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अब बोला अनुज को भी पता नहीं था कि श्रुति ये सब चेंज करने वाली है और श्रुति ने बोल दिया कि मुझे मेनू चेंज करना है क्योंकि मेरी किसी फ्रेंड की शादी में यही सेम मेनू था, उसको लगेगा कि मैंने कॉपी किया है, इसलिए मुझे चेंज करना है। यशदीप ने कहा कि हम सारी तैयारियां कर चुके हैं और लगभग सब कुछ तैयार है, अब बस यहाँ सामान लाकर फाइनल प्रिपरेशन करना ही बाकी है। अनुज ने भी बोला कि भाई ये तुम्हारी जिद ठीक नहीं है, ऐसे चेंजेस नहीं करने चाहिए। लेकिन फिर अनुपमा ने बोल दिया कि नहीं ठीक है, हो जाएगा। मैं जानती हूँ एक शादी करने वाली लड़की के मन में कितने अरमान होते हैं, उसकी सारी इच्छा पूरी होनी चाहिए। महानता की मूर्ति हूँ मैं, सच में महानता की मूर्ति है। अब इतना भी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए कि कोई आपका इतना फ़ायदा उठाए। अब श्रुति और नहीं तो क्या फ़ायदा ही तो उठा रही है। और तो और उसने आद्या को ये भी कह दिया कि जाओ अनुपमा के लिए मिठाई लेकर आओ, और इशारा करके बोला कि हाँ हाँ जाओ लेकर आओ, क्योंकि आद्या को आश्चर्य हुआ कि ऐसे क्यों कह रही है, क्योंकि अनुपमा शेफ कंपटीशन में फर्स्ट राउंड पार करके सेकंड राउंड में चली गई है, तो उसको मिठाई खिलाना बनता है, बधाई देना बनता है। तो आद्या ना चाहते हुए भी गुलाब जामुन लेकर आई और कांग्रेट्स ऐसे बोल के उसको मिठाई खिला दी। और मिठाई खाते ही अनुपमा को खांसी चढ़ गई और अनुपमा को खांसी चढ़ी और इधर अनुज एकदम परेशान हो गया और श्रुति देखती रह गई। फिर अनुज गया अनुपमा के पास, उसकी मदद की, सब कुछ किया, लेकिन अनुपमा की खांसी थी कि बंद नहीं हो रही थी। और उस चक्कर में अनुज ने जैसे ही पानी का ग्लास टेबल पर रखा, टेबल पर रखे हुए गुलाब जामुन और उसका रसा श्रुति के नए ड्रेस पर जाकर गिर गए। श्रुति ने वहीं पर ड्रेस रखा था। हालांकि श्रुति तो कुछ बोली नहीं, लेकिन आद्या को गुस्सा आ गया और उसने वहीं एक फ्लावर वाज उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और अनुज को धमकी भी दे दी कि जो चीज़ टूट जाती है तो टूट ही जाती है, उसको जोड़ने की कोशिश मत करो। तो अनुज एक बार फिर सन्न रह गया कि ये क्या बोल के गई। फिर आद्या तो चली गई अपने कमरे में, लेकिन फिर दूसरे दिन सुबह होते ही अनुपमा और उसका पूरा जो स्पाइस एंड चटनी का स्टाफ है वो लोग वापस पहुंच गए अनुज के घर पर, क्योंकि वेन्यू भी चेंज हो गया है। क्योंकि जिस जगह पर ये सारा प्रोग्राम होना था, जब पार्टी होनी थी, वो जगह सील हो गई है, तो अब अनुज के घर पर ही पार्टी होगी। और अनुपमा अनुज के सामने ही सारा प्रिपरेशन कर रही है और आद्या एक बार फिर वहाँ पर गुस्सा होकर आई है क्योंकि उसकी ड्रेस फट गई है, तो अब वो चिंता कर रही है। तो अब आद्या को गुस्सा आ गया है और उसने गुस्सा अनुपमा पर ही उतार दिया, ये कहते हुए कि न जाने किसकी नज़र लग गई मेरी इतनी अच्छी ड्रेस पर। अनुपमा को बुरा लगा, लेकिन फिर भी अनुपमा ने अपने बैग से सुई धागा निकाला और आद्या के ड्रेस को ठीक कर दिया। श्रुति ने जाकर वो ड्रेस उसको दिया, वो तो खुश हो गई अपनी ड्रेस को एकदम अच्छी तरह से नया देखकर, और उसमें कुछ डिज़ाइन भी लगा था। अनुपमा ने शायद अपनी कलाकारी दिखाई थी। श्रुति कहने जा रही थी कि ये मैंने नहीं अनुपमा ने किया है, लेकिन वो कह नहीं पाई। अब आगे ये होने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कॉकटेल पार्टी में श्रुति एक बार फिर अनुपमा को परेशान करने के चक्कर में उसे कुछ पिला देगी। शायद वो कोई ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाने वाली है, लेकिन इस चक्कर में अनुपमा के मन में अनुज के लिए जो प्यार है वो उमड़ कर आ ही जाएगा। लोगों के बीच तमाशा ज़रूर होगा और इसी चक्कर में वो अनुज के लिए उसके मन में जो भी भावनाएं हैं वो सारी उजागर हो जाएगी। तो काफ़ी कुछ होने वाला है। जी हाँ, ये देखकर कुछ लोग बहुत खुश होंगे, कुछ लोग बहुत दुखी होंगे, कुछ लोग बहुत डिस्टर्ब होंगे और कुछ लोग बहुत गुस्सा भी होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बाकी क्या कुछ होगा हम आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी। बस देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।